नामदुवन सल्ली अला फिरदौस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरदौस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंजीनियर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। घर घर इंजीनियर, घर घर इंजीनियर, घर घर इंजीनियर, घर घर इंजीनियर। फिरदौस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरदौस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरदौस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिटायर गए और इनको पता है ये काम करेंगे, बाकी एक्शन लड़ाई कस पार्टी से लीडर से उन्होंने लीडरी की है, लीडर गई तम प्रोटोकॉल तम नहीं, इक्तदार तम नहीं। हमें लोगों का काम करना है, हमें गरीबों का काम करना है। इंशाल्लाह रहमान तिमन दबी बेहू तुह करू वारिया कह तुह होव तट्यू तुह वोलू मसल दोम दगियो कल कह आज वो यप किबल सुबह वो यप किबल आज अगर पता लज किबल कपर वन कह डालियो कह लिहाजा कर जवान पकन ब्रोह पंचायत असेंबली टाउन सुबह म्यूनसिपलिटी उसके लिए आप लोगों को नुमाइंदे चुनने हैं, बेहतर नुमाइंदे तुज काम कर बलागुल मुबीन वाक़ दवानी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करुन आज शुक्रिया करने खतर योर आज तू शुक्रिया करने योर आज लीडर मोहतरम फिरदौस अहमद बाबा साहब यम सफाकत पर्सन नश बे सून ब्याक लीडर शौकत साहब पूर साथ इलेक्शनस मन सून फर्ज बना अस करो उन शुक्रिया अदा बल्कि तो आस पास के गाँव के बहादुर बुजुर्गों जवानों बायो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मकसद वकिन कि प्रोग्राम ये तुद शुक्रिया करने आए योर कह प्रोग्राम कह जलसे कह खुशी यत कर सोन मकसद इलेक्शन लड़नुक न प्रोटोकॉल ाना न इकतदार ाना न पावर ाना दपान लुकन हम गमन बचन मुस्तकबिल गोस रोशन गन गो सही तालीम सही रोजगार मिलन इन गोस न परेशानी कह रोजन परेशानी दम यह गोस दूर गो खत्म गसर सुंद बीमार हूँ इलाज कुस कर सह कर पार्लियामेंटस मज इंजीनियर रशीद साहब क्या तमिस पता सह जमीन सत जुड़ित लीडर रोसमुत तवे पे मजबूरी वनस सारी लुक द्राय अस दोप शायद दिया कह साथ मगर वाकई इंजीनियर रशीद साहबस मज क्या ओसमुत सारी लुक द्राय यम सात ये फारूक अब्दुल्ला तो पत आम तमी सात तुह त्रोन सह अति क्या तमो दितु तुह पन्न अमालन हूँ सजा तो तुम वोतु अस नश तुह दितु इज्जत तम खतर शुक्रिया तो बहुत वनस मे बासान ज्यादा इमोशनल गोमुत अम चीज खतर कि मे पे 2019 याद नसीर सबस पाई ये तम दह तुक सह इलेक्शन जीनत कहें मगर ये आय वोट अस तुल सह दोप तम सात रशीद साहबन दोपन ना बनो ट्रेडिशनल सियासतदान कह रिवायती सियासतदान बनो कह इन लुकन हंद कर्जदार यमो वनस वोट दित ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग पे बैठे रशीद साहब सत तो लुकन हंद कोर शुक्रिया तथ सिलसिलस मज आय आज करना तत कोर लुकन हंद शुक्रिया वनस वत ये चौकबल यह बना अखलाकी जिम्मेदारी तुंद शुक्रिया कर चीज़ बस ये पार्टी हूँ जिम्मेदार बह वनो तुह दुध कल तो माश कल वसन न कह तालो टंग वसन न कहीं मगर अक चीज़ गारंटी दिमो बह इंशाल्लाह अवामी इत्तेहाद पार्टी मज इंसाफ। बिल्कुल जब आप लोगों की दिल की धड़कन बनेंगे, जब आप यहाँ के नौजवान की बात करेंगे, यहाँ के आम आदमी की बात करेंगे, उस मजदूर की बात करेंगे जो दिन में काम करता है और शाम को अपने फैमिली को खिलाता है, उसकी बात करेंगे, तो ये चीज़ें फिर सर्टन हैं, लोग आपको निराश नहीं करते हैं, लोग आपका साथ देते हैं। उसका सबूत लोगों ने दिया। कल के जो रिजल्ट्स आए उसमें इंजीनियर रशीद साहब अगरचे वो लोगों के दरमियान नहीं थे मगर उसका साथ दिया लोगों ने। हम लोगों के बहुत ही मशकूर हैं, ख़ासतौर से नौजवानों के। ये तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पोल परसेंटेज हुआ
वो बिल्कुल हमारी वजह से हुआ, हमारे मैदान में उतरने की वजह से हुआ। और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, जब आप लोगों की दिलों की धड़कन बन जाएंगे, जब आप लोगों की आवाज़ बन जाएंगे, उनकी तर्जुमानी करेंगे, ये चीज़ें तो होनी ही हैं। अभी तक बाइकआउट क्यों होता आ रहा था? क्योंकि लोगों की सही तर्जुमानी नहीं होती थी, जो लोगों के जज्बात थे, एहसास थे, उनकी नुमाइंदगी नहीं होती थी। लोगों ने कहीं ना कहीं देखा इंजीनियर रशीद साहब की वो कमिटमेंट और इंजीनियर रशीद साहब के जो कालिकार है उनके असम्बली में या असम्बली से बाहर उनकी कारकर्दगी क्या रही है, लोगों ने उस चीज़ को भांपा और उस पर फैसला करके उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के हक़ में वोट दिया। ये मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो कि हमारी यहाँ रीजनल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इतनी बड़ी पार्टी के, उनको चाहिए कि वो डिसाइड करें वो इस्लाम के साथ हैं या इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस तरह से इस्लाम को बदनाम करना उनको शोभा नहीं देता। मेरी मोहतरमाना गुजारिश है उनसे कि इस्लाम के बारे में कभी बात करें तो उनको 10 बार सोचना चाहिए पहले। और रही बात जो वो एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहे हैं, उसका कारण ये था, उसकी वजह ये थी, जब आपने जो लोगों का मैंडेट है उसको अपोज करके, रिंगिंग करके आप इक़्तिदार में आए, और तब से आपकी जो एक आदत सी बन गई है कि यहाँ का जो नौजवान है वो इस मुख्य धारा से बाहर रहे, वो इस इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रहे, बाइकआउट हो, और जो आपका चंक ऑफ वोट है वो बाहर आए, वोट दे, उनके फेवर में दे। और ये चलते थे कि ये चाहते थे कि ये स्टेट्स को रहे और हम जीते रहें और हम मैदान में आते रहें। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जो उनकी डिक्शनरी में है, हमने ये गलत किया कि लोगों को हम ख़ास तौर से यूथ को हम मुख्य धारा में लेके आए, हमने उनको वोट डलवाए, हमने बाइकआउट के ख़िलाफ़ उनको कहा कि आप बाइकआउट के ख़िलाफ़ जाएं और हमारे हक़ में वोट दें। मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब के हक़ में जो लोगों ने वोट दिया, ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा क्यों हुई। बिल्कुल ये रिवायती सियासत को छोड़कर हमारी पार्टी का एक अखलाकी ज़ाब्ता ये होता है कि जब हमें कोई इलाका साथ देता है, चाहे हम इलेक्शन जीते या हारे, हमारी एक रिवायत रही है, हम लोगों के पास जाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका वर्डिक्ट क्या हो, उनका जो मैंडेट हो वो क्या हो, हम उस पर नहीं जाते हैं। मगर आज जैसा कि देखा, उन्होंने हमारे हक़ में दिया और ये सीट हमारे हक़ में दी। हमें लगा कि अखलाकी ज़िम्मेदारी है, लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। और ख़ास तौर से नौजवानों को मेरी ये गुजारिश है कि जैसे वो इस बार इलेक्टोरल प्रोसेस में का हिस्सा बने, इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आइंदा भी ऐसा करें। एक जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसमें आकर, इसमें उतर कर इसको साफ़ करें। और जैसा कि सियासत को एक बुरा नाम लगा है, उसको हटाने की कोशिश करें, अच्छे लोग आएँ इसमें। और अवामी इत्तेहाद पार्टी उनको एक प्लेटफार्म इजरा कर रही है, एक प्लेटफार्म प्रोड्यूस कर रही है। आइए इस मुख्य धारा में जुड़ें और आवाम की खिदमत करें। लोगों का रुझान देखिए, लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तंग आ चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो रिवायती सियासतदान हैं, रिवायती पार्टियां हैं, उनसे तंग आ चुके हैं। एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा खड़ा हो चुका है यहाँ पे। उस वैक्यूम का अवामी इत्तेहाद पार्टी भर रही है और लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं, हमारा कोई ऐसा शेड्यूल्ड प्लान नहीं था यहाँ चौकीबल में या करना में। हम अचानक ही आए, हमने कहा कि चंद लोगों से हम मिलेंगे, जो हमारे ज़िम्मेदारान थे वहाँ पे, उनसे मिलेंगे। मगर लोगों का जो आप हुजूम देख रहे हैं, ये इस चीज़ की इक्कासी करता है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चेंज को। जो पॉलिटिकल एक ड्रिफ्ट आ रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे तो लोग इस चीज़ का भरपूर जवाब देंगे और अवामी इत्तेहाद पार्टी का साथ देंगे। देखो, उमर साहब तो हार गए रशीद इंजीनियर साहब से, ये तो आपको भी पता ही है। अब इनको तो यही बात कहनी ही है, क्योंकि बाकी बोलते हैं इस्लाम की बात, लेकिन इस्लाम के बारे में इनको अभी शायद खुद मालूम नहीं है कि क्या बोलते हैं इस्लाम है क्या चीज़। शायद उमर साहब को ये भी खुद भी पता नहीं है। इनको ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। को जी आगे देखिए आप कि लोग कैसे समाधान करेंगे रशीद इंजीनियर के साथ, या आप खुद भी देख लीजिए। ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये छोटा मोटा सैलाब आ गया है, अभी आप असेंबली आने तो फिर देखो क्या सैलाब आएगा नौजवानों, यूथ का कौन सा आएगा यहाँ से, आप खुद देख लीजिए। ये तो अपने नौजवान यूथ को यहाँ शुक्रिया करने के लिए आए हैं और आगे क्या बोलते हैं असेंबली भी आने वाले। असेंबली में भी हमारा कैंडिडेट यहाँ पे होगा, ठीक है ना जी। अब उमर साहब को यही सीखना चाहिए कि अब उनकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। भी पता है इन लोगों ने खाली नौजवानों को मडगुजारों में भर्ती किया है,
इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे की है? आप मुझे समझाए, एक डेवलपमेंट आप मुझे यहाँ दिखाइए। इन्होंने पुराने बंडों को पलस्तर निकाल के बिल्ले निकाले, वही डेवलपमेंट है क्या? वही 70 सालों की डेवलपमेंट है? 70 सालों में इन्होंने खाली नौजवानों को मरगुजारों में भर्ती किया है। अवामी हमारी पार्टी है रशीद इंजीनियर साहब की, आप खुद देख लीजिए, इसको भी मौका आया है, इसमें पूरा नौजवान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या बोलते हैं अपने रशीद साहब को, आपने खुद देखा है कि कैसे पहुंचाला है वोटों के यहाँ से। मरकज का ताल्लुक है तो इंजीनियर साहब ने तो पहले ही दिन इंटरव्यू दिया है कि ना मैं एनडीए के साथ रहूंगा या तो ना तो मैं एलायंस के साथ रहूंगा। वो तो एक आज़ाद क्या बोलते पार्टी है, क्योंकि आज़ाद क्या बोलते उसी खिलाफ नौजवानों ने वोट दिया है कि ये आज़ाद रहे। आप खुद भी समझदार है, आप खुद भी लोगों से राय पूछते हैं, यही राय लोगों की भी। तो यही पार्टी है जो नौजवानों की बात करती है, बोलते पूरे नौजवान हैं। अब पुराने चेहरे तो यहाँ से खत्म हो चुके हैं, अब नए चेहरे सामने आने वाले हैं। आप खुद भी देख लीजिए, इसमें पूरा यूथ है, धांधली राज नहीं है यहाँ पे, है ना सर? बिल्कुल पूरा यूथ, जो हमारे माएँ बहनें बुजुर्ग, जो हमारी यूथ है, आप खुद भी देख लीजिए। आप अभी खुद भी देख लीजिए, हमारा टंगडार से चौकी बल से करलपुरा पूरे लोग इस बल में जा रहे हैं। आप खुद भी देख लीजिए सर।